फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मर्चेंट बैंकर्स कांट अंडरटेक एनी अदर बिजनेस। ऐसा क्यों है और क्या हो गया ऐसा? सो लेट्स डिकोड द सेम थिंग इन दिस लेक्चर। अब मैं आपको बता दूं ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है। Anyone who is giving exam for RBI grade B, SEBI grade A, NABARD grade B, NABARD grade A एंड IBPS का कोई भी एग्जाम जहां पे जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस जैसा सब्जेक्ट सिलेबस में है, ये लेक्चर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी रिमाइंड कि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट। अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द न्यूज। न्यूज क्या है? तो देखो, न्यूज ये है कि 18 अक्टूबर को ना सेबी ने क्या किया, सेबी का एक नोटिफिकेशन आया। सेबी ने बोला मर्चेंट बैंकर्स कांट अंडरटेक एनी अदर बिजनेसेस, ठीक है। और सेबी ने ये 13A को कोट किया। अब हम पूरे लेक्चर में, ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहेगा, हम डिकोड करेंगे ये 13A है क्या। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाई सो। देखो, पंजाब नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो कि पंजाब नेशनल बैंक का ही वोली ओन सब्सिडियरी है। मतलब सीधा सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊं तो पंजाब नेशनल बैंक ही इस कंपनी का मालिक है। इस कंपनी का पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड, ठीक है। अभी ये जो पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड है, ये एक मर्चेंट बैंकर है। अब क्या हुआ है, इन्होंने सेबी को एक लेटर लिखा एंड दे हैव आस्क्ड एन इनफॉर्मल गाइडेंस ऑन वेदर इट कैन एक्ट एज ए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट by starting a fresh business vertical for marketing retail products such as home loan, car loan on behalf of PNB और other banks। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इन लेमैन टर्म्स क्या हुआ। देखो, पंजाब नेशनल बैंक तो एक बैंक है जिसका प्राइमरी बिजनेस क्या है, लोगों को लोन देना, करेक्ट। बट जो पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड है, इनका प्राइमरी बिजनेस है मर्चेंट बैंकिंग करना। अभी मर्चेंट बैंकिंग में भी ये इनके पास क्लाइंट्स आते होंगे। सो व्हाट दे आर आस्किंग सेबी, क्योंकि मर्चेंट बैंकर इज रेगुलेटेड बाय सेबी है, सो दे आर आस्किंग सेबी, मतलब सिंपल सा बात है, सेबी इज द फादर, ठीक है। जो सेबी बोलेगा इनको सुनना पड़ेगा। तो इन्होंने सेबी को पूछा कि क्या हम एक नया बिजनेस वर्टिकल शुरू कर सकते हैं जहां पे हम लोगों को होम लोन देंगे, कार लोन देंगे ऑन बिहाफ ऑफ पीएनबी। मतलब दे आर टेलिंग कि हम नहीं देंगे पैसा, हमारा जो मालिक है पंजाब नेशनल बैंक वो देगा पैसा। तो एक सिंपल सा बात आप समझो ना, अगर क्लाइंट है, मतलब व्हाट दे वांट टू डू, पंजाब नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड, व्हाट दे वांट टू डू इज दैट, कोई क्लाइंट अगर आया उनके पास तो दे वांट टू गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस। एंड इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मतलब एवरीवन वांट्स टू एक्सपैंड द बिजनेस, कौन नहीं करना चाहता, राइट। आपके पास एक क्लाइंट आया तो आप उसको जितना ज्यादा सर्विस दोगे, आप उतना बेटर एक्सपीरियंस उसको दोगे, प्लस उतना ज्यादा इनकम आपको होगा। सो दिस इज अबाउट बिजनेस, तो वो बिजनेस की ही बात है। तो उन्होंने किसको पूछा, सेबी को पूछा। अभी सेबी का क्या जवाब आया, ठीक है, सेबी बन गया थॉर यहाँ पे। सेबी का जवाब आया शेड्यूल 3 सेक्शन 13। डू यू रिमेंबर, सेबी ने उनको याद दिलाया कि भैया आप भूल मत जाओ, सेक्शन 313A। अब ये सेक्शन 313A है क्या, सिंपल सा बात, सेबी ने तो एक लाइन पे रिप्लाई कर दिया कि सेक्शन 313A में जो भी लिखा है आपको उसको फॉलो करना है, उससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है उसमें, अब हम देखते हैं। देखो, ये है सेक्शन 13 और ये है 13A। क्या बोल रहा है, नो मर्चेंट बैंकर अदर देन बैंक और ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन who has been granted a certificate of registration under this regulation shall carry on any business other than in the security market। आ गया समझ में, other than in the security market। तो अब आप मुझे बात बताओ, कार लोन देना, पर्सनल लोन देना, होम लोन देना, इज दिस सर्विस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट? बिल्कुल सा नहीं बात, बिल्कुल नहीं, ये तो रिटेल बिजनेस हो गया, सिक्योरिटी मार्केट की तो बात ही नहीं है ये। सो इसीलिए सेबी ने याद दिलाया कि सेक्शन 13A में जो भी लिखा है एज ए मर्चेंट बैंकर आपको वो फॉलो करना है और उतने में ही आपका धंधा चलाना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है।
बट सवाल ये है, अब मर्चेंट बैंकर करते क्या है? ऐसा हो ही सकता है आपको पता नहीं। तो इन सिंपल टर्म्स में बताऊं, मर्चेंट बैंकर पोर्टफोलियो मैनेजर्स है कॉर्पोरेट्स के लिए। मतलब वो रिटेल लोन 1-2 लाख रुपए में डील नहीं करते, दे डील इन 1000 करोड़। ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट काउंसलिंग, मतलब कॉर्पोरेट काउंसलिंग मतलब किसी भी कॉर्पोरेट्स को मान के चलो कोई प्रोजेक्ट बिठाना है या प्रोजेक्ट लगाना है, राइट? सो दे विल नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब वो मनी कैसे चैनलाइज होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल somebody would need 10,000 करोड़। अब ये 10,000 करोड़ रुपए आएगा कहां से? So they would walk up to a merchant banker and they would get all the channels कि कहां कहां से पैसा और कैसे कैसे उठा सकते हैं। तो इवेंचुअली मतलब उनका जो सर्विस है ना, वो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट से ही रिलेटेड है। ठीक है, दे ऑल्सो डू अंडरराइटिंग सर्विसेज, मतलब जिन लोग आईपीओ है ना, आईपीओ जो कंपनीज लेके आती हैं, उस आईपीओ के पीछे कुछ अंडरराइटिंग सर्विस लेना पड़ता है, तो वो अंडरराइटिंग का काम भी करती है, लोन सिंडिकेशन का काम भी करती है। मतलब किसी को एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा बात है, मान के चलो अभी जो एग्जांपल दिया, किसी को 10,000 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, अभी 10,000 करोड़ इज ए वेरी बिग अमाउंट। मतलब ऐसे हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक बैंक के पास इतना पैसा नहीं है, लोनेबल फंड। तो व्हाट दिस मर्चेंट बैंकर विल डू, दे विल गो टू बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट। ठीक है, मान के चलो एसबीआई में गए, बोले कि भैया आप 3,000 करोड़ आप दे दो। पीएनबी के पास चले गए, पीएनबी को बोले 2,000 करोड़ आप दे दो। एंड दिस इज हाउ दे विल प्लान एंड दे विल पुल। और लास्ट में मान के चलो बच गया 3,000 करोड़ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट को बोलेगा अच्छा आप 3,000 करोड़ का कमर्शियल पेपर इशू कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली लोन भी एक डेट है, वो भी डेट है, तो इससे भी काम हो जाएगा आपका। दिस इज हाउ दे काउंसिल एंड दे डू बिजनेस। मतलब एक लेमैन टर्म पे मैं समझा है, ऑल्दो दिस थिंग्स विल नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, सो विद दिस डन फॉर द डे, लेट्स मीट in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. Let's meet in other lecture. Till then, prepare 50% faster with